हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है। सर आज अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ना है।
हाँ बच्चों, हुआ ये? सबको दिख रहा है cos x का कोई मीनिंग नहीं है। cos x से क्या करना है? ऐसे ही बाहर फेंक देना है। अच्छा, अब कैसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को? सर फर्स्ट वाला तो n+1/2 का क्यूब होल क्यूब और फिर cos x। क्या 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 क्या? ये वाला, फर्स्ट वाला? हाँ, n+1/2 का पूरे का ना क्यूब। ना, क्यों क्यों, किस लॉजिक n के प्लस हिसाब वन से? का क्यूब होगा तो ना, 3 n बार प्लस वन निकलेगा ना क्यूब वो। cos x। अरे cos x तो पहले निकल गया, एक बार बाहर आ गया। ये वाला तो ऐसे हो जाएगा ना। हाँ सर। ये अब क्या किया? तो अभी पहला करके समेशन निकाल। पहला वाला किया r के रेस्पेक्ट पे, हाँ या ना? हाँ सर। इसे ऐसे कर रहे हो ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो n इंटू n+1/2 कहां से आ रहा है तुम्हारा? ये आएगा। ओ सॉरी सर, मिस्टेक कर दी। अच्छा, इसी को ना, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है जिसकी वजह से मैं ये करा रहा हूँ। सबको ये वाला समझ में आ गया? n+1 क्यूब cos x। यस सर। यस सर। यस सर। इसी को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। बच्चों पेज पलट दूं जरा, पेज पलट दूं? यस सर। यस सर। हाँ बच्चों, ये जो तरीका है ना डबल समेशन का, ये वाला तरीका भी बहुत प्यारा है। देखो, मेथड ऑफ काउंटिंग टर्म्स। ये सिर्फ तब लगता है जब समेशन के अंदर 1 होता है। देखो, वर्क्स ओनली व्हेन हमारे समेशन के अंदर क्या होता है? 1 होता है। 1, समझ रहे हो? जब 1 होता है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है 1 को ऐड कर रहे हैं हम बार 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 बार, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था जैसे ये, अब मुझे बताओ नई नई टर्म्स क्रिएट कैसे होंगी? सर नई टर्म्स मतलब? किसने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए थे? हाँ सर। वो यार गायब हो गया वो तो, मतलब स्क्रीनशॉट लिया था। करे तो कॉपी स्क्रीन पे, उस पे भेज देना जरा। हाँ, आई गॉट डिस्कनेक्टेड फॉर 1 सेकंड जस्ट। हाँ, तो बच्चों पता है, अब हमें ना देखो इसके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने और कुछ नहीं करना है। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। 0 R S T, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये गिनना है मुझे। बताना, R S और T 3 फ्री नंबर्स हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? R के पास कहां से कहां तक के ऑप्शंस हैं? R के पास जल्दी बताओ। 0 से n। 0 से n। तो R जो है n+1 नंबर्स में से कोई सा भी एक नंबर चूज कर सकता है R, हाँ या ना? यस सर। सिमिलरली S भी n+1 c1। n+1 में से कोई सा एक नंबर चूज कर सकता है, और T भी। n+1 c1। तो दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट। सर अभी इनको मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? क्या कह रहे हो? ये तीनों को मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे क्योंकि तुम्हें पूरा काम ये करना है ना, R सेलेक्ट करो और फिर S सेलेक्ट करो और फिर T करो, स्टेजेस हैं ये। यस सर। ये मल्टीप्लाई होगा ना, केसेस तो नहीं है या तो R उठा लो, S उठा लो या फिर T उठा लो। अंडरस्टूड? समझे सर। अच्छा, यस तो सर। ऐसा होता मान लो ये क्वेश्चन है, लुक एट दिस।
इसको कैसे करते हैं? n+1 स्क्वायर। नो, समझने की कोशिश करो। आर और एस में आपस में कनेक्शन है, आर जो एस से छोटा सॉरी, हो, तो n+1 c1 इंटू n+1 c1 नहीं होगा। इसमें पता है क्या करेंगे हम लोग? हम बहुत चालाकी करते हैं। इधर की चालाकी देखो, हम क्या करेंगे, तुम्हें दिख रहा है ये टोटल n+1 नंबर है यहाँ से यहाँ तक, हाँ या ना? हाँ सर। इन n+1 नंबर्स में से डू यू अंडरस्टैंड हमें 2 नंबर उठाने, यस सर। और वो दोनों अनइक्वल होने चाहिए। हाँ। छोटा वाला r बन जाएगा, बड़ा वाला s बन जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो बस आप सिंपली n+1 नंबर्स में से कोई से भी 2 नंबर उठा लो, एनी 2 नंबर्स, अपने आप ही ऑटोमेटिकली छोटा वाला r बड़ा वाला s, यस और नो? तो द नंबर ऑफ टर्म्स इज सेम एज n+1 c2। दिख रहा है यस सर। गाइस? डू यू अंडरस्टैंड व्हाई नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1 c2? तो यही Yes, sir. आंसर Yes, होगा। sir. हाँ, वो समेशन करके भी यही आता, पर ये नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना पड़ेगा। ये तब बहुत हेल्पफुल होता है जब, बल्कि तभी हेल्पफुल होता है जब यहाँ पर 1 आ जाता है, तब आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिनना चालू कर दो। अच्छा चलो इसका बताना जरा मुझे, इसमें क्या नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? n+1 c3 4। C4. वेरी गुड। अच्छा इसमें बताना, तुम ऑब्जर्व करोगे इस मेथड से क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा। हाँ सर। इसमें बताओ। n+1 N+1 C2. c2 n+1 c1 n+1 c1। नो, n+1 तुम्हें 2 ही नंबर तो उठाने हैं भाई। देखो इफेक्टिवली ये दोनों तो इक्वल ही हैं, ये दोनों भी इक्वल ही हैं, तो तुम्हें 2 ही नंबर उठाने हैं ना। सर 2 बार नहीं लिखेंगे n+1 c2। क्यों? आपने चार n+1 नंबर है से ना। 2 नंबर उठाए, मान लीजिए 5 उठाया और एक 10 उठा लिया, तो बहुत हो गया 5 5 10 10। ओह समझा सर। करेक्ट, n+1 c2। अच्छा ये वाला बताना, n+1 c3। कितने लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 2 केसेस बन जाएंगे? हाँ सर। एक तो केस ऐसा और एक ऐसा। n+1 c4 plus n+1 c3। सो दिस इज n+1 c4 प्लस और दिस इज n+1 c3। n+1 c3। हरभजन वर्जन नहीं लग रहा है क्या? इसमें देखना जरा, क्या सर? वो वाली आइडेंटिटी लग रही है, वो पढ़ाई थी ना तुम्हें, ओके टीम में सेलेक्ट किया, टीम में नहीं किया, याद आ रहा है? n+2 c4। ऋषभ पंत कौन सा था? ऋषभ पंत वाली। अच्छा ऋषभ पंत पढ़ाया था तुम्हें। n+2 c4 n+2 c4। c4, यस सर। मतलब उस ऋषभ पंत को हटा के साथ ले लिए, ऋषभ पंत को मिला के। हाँ परफेक्ट। एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? सर एक मिनट नोट करना। तो ये काउंटिंग द टर्म्स ना, वेरी, देखो वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डबल समेशन। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर डबल समेशन आएगा तो 90% चांस यही आएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्या ज्यादा है? लॉजिक। लॉजिक ज्यादा है। अच्छा कितने लोगों को समझ में आ रहा है इसमें हम वो कर सकते हैं, रीराइटिंग द समेशन से हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आंसर वही आएगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। और वो लेंदी हो जाएगा। रीराइटिंग द समेशन तो मतलब मैं गारंटी दे रहा हूं जेई पहुंचेगा ही नहीं वहां। सर फिर ही हमने वो किया है ना। ऑफ कोर्स हमें तो करना ही है यार। वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स ऑफ बीइंग इन दिस बैच, राइट? यस सर। पॉजिटिव ये है कि हम लोग हर चीज बहुत डिटेल में करते हैं, और हम फालतू का
वो उसमें फियर में नहीं रहते। हमें दिखता रहता है कि दूसरे लोगों ने, अरे उसने 6 चैप्टर खत्म कर दिए, उसने 7 चैप्टर, दूसरे बैच के बच्चों ने अगला चैप्टर शुरू कर लिया। इट इज ओके, डजंट मैटर। वी आर डूइंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, बी श्योर अबाउट दैट। उस प्रिपरेशन में डेफिनेटली यू विल टेक टाइम। तो सीखना तो है ही हमें, तो इसलिए कुछ छोड़ते नहीं है हम लोग पूरा ही खत्म करते हैं। वी डोंट स्किप थिंग्स, क्योंकि आप लोगों के लिए वो टॉप के कुछ परसेंटेज मार्क्स भी बहुत क्रूशियल है। यू आर ट्राइंग टू फाइट आउट फॉर टॉप 1 और 2 ब्रांचेस इन IIT बॉम्बे। दैट इज व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर। उसके लिए तो यही सभी करना पड़ेगा। चले। हाँ सर। Sir, 1 minute. Sir, done. डन, चलो Yes, sir. ठीक है। तो अब वो वाले क्वेश्चन कर दो जरा, सारे जितने भी थे, और जल्दी आंसर बता दो। कोई बच्चा बायनोमियल का बुकलेट भेजे ग्रुप में। भेज दिया सर। अच्छा, सबको ये समझ में आ रहा है ना? हमने PNC भी थोड़ा थोड़ा आधा अधूरा कर रखा है इस चैप्टर में। ये समझ में आ रही है ना बात? हाँ सर। तो हम PNC स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्टिंग में NCR वगैरह से नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? यस हम सर। लोग ऑलरेडी PNC की काफी चीजें सीख चुके हैं, NCR की डेफिनेशन समझ चुके हैं, NCR कैसे यूज होता है वो समझ चुके हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट PNC। हम एक्चुअली देखा जाए, हम PNC भी अबाउट 10 to 15% कर चुके हैं अपने आप। अबाउट 10 to एटलीस्ट 15 to 20% PNC हमारा हो भी चुका है, क्योंकि ये चैप्टर्स ना एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक साथ ही होते हैं। इंटीग्रेटेड। हाँ पूरा, अरे ये तो सिर्फ हमारी मॉड्यूल है जिसने ब्रेक कर रखा है, बायनोमियल, PNC, प्रोबेबिलिटी। अच्छी बुक्स कोई भी उठा लो तुम, वो तीनों चैप्टर एक ही नाम से आते हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स। वो एक ही चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर्स होते नहीं है। ये तो सिर्फ हमने JEE में डिवाइड किया है बच्चों के लिए। सर हाँ बेटा, सर अगर इन्हीं क्वेश्चंस में अगर नीचे वाली किसी कंडीशन आवाज तेज करो, आवाज बोलो ढंग से। सर अगर इन्हीं में कहीं नीचे वाली कंडीशंस में स्मॉलर देन इक्वल टू आ गया तब तो काउंटिंग टर्म्स के साथ कुछ दो ऐड केसेस, भी होगा। मतलब अगर नीचे वाली टर्म्स में स्मॉलर देन इक्वल टू आ गया तो दो केसेस लेने पड़ेंगे ना। अच्छा, और दोनों को ऐड कौन कर सा देंगे, क्वेश्चन राइट? करना है? हाँ सर बिल्कुल, आप जो क्वेश्चंस दिए थे उसका F वाला कर सकते हो। सारे कर देते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। कौन सा वाला परेशान कर रहा है? F वाला क्या क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। सर ट्रिपल समेशन cos x cos x तो हाँ ठीक है, आगे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू s लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू n। तो सर बेसिकली एक्चुअली यही का कहा। बट श्योर नहीं हूँ करेक्ट है कि। हाँ हाँ हाँ, ये है cos x बार है। हाँ सर। तो चले मामला, इसमें क्या करो, cos x केसेस बना लो।
पहला r लेस देन s लेस देन t, फिर r इक्वल टू s लेस देन t, फिर r इक्वल टू s इक्वल टू t, फिर r लेस देन s इक्वल टू t। 4 केसेस बनेंगे। तो फिर से 2 बार n+1 C3 और 2 बार n+1 C2 आएगा है। n+1 C3 प्लस n+1 C2 प्लस n+1 C1। ये मस्त है, एक ही सही काम हो जाएगा। और ये n+1, हाँ परफेक्ट है। जिसने ये लिखा उसका आंसर सही है। दिस इनटू cos x। परफेक्ट। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है इसमें हरभजन लग जाएगा, आई मीन सॉरी ऋषभ पंत लग जाएगा। हाँ सर लगने वाला है। में लग जाएगा। इन दोनों में n+2 C3 बनेगा ना। ये क्या बन जाएगा, n+2 C2। हाँ सर। तो लगा देते हैं n+2 C2। आगे उसमें ये भी लग जाएगा कुछ, n+2 C3 है। C3 इसको करो n+3 C4 C3। सर ये निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड भी होगा ना, लॉजिक? हाँ है तो सही। सर मेन क्वेश्चन से n+3 C3 पे डायरेक्टली लैंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पीएनसी पढ़ लेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। ओके सर। वो क्वेश्चन दिखाया ना वाला। पहुंच गए सब लोग यहाँ पे? हाँ सर। अच्छा सब बच्चों ये नोट कर लो कि हमारा ना एक, इनफैक्ट ये नोट ही कर लो, हमारा ना पीएनसी चालू हो चुका है। इनफैक्ट टुडेज लेक्चर शुड बी कॉल्ड फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीएनसी, क्योंकि आज जो चीजें हैं ना उसमें कुछ कुछ पीएनसी यूज हो रहा है। हम लोगों का पीएनसी ऑलरेडी चालू हो चुका है, हम लोग पीएनसी का भी 15-20% कर चुके हैं वो चीजें, और वो ऐसे ही करना पड़ेगा। तुम देखोगे पीएनसी के एंड में आते आते हमारा प्रोबेबिलिटी चालू हो जाएगा। तो ये चैप्टर्स इतने कनेक्टेड है कि हम ऐसा ब्रेक नहीं कर सकता कि बाइनोमियल हो गया अब ये पीएनसी है। इनफैक्ट तुम्हें जो क्वेश्चन भी दिख रहा है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है जहां पे भी सी आ रहा है वो पीएनसी के ही क्वेश्चन है एसेंशियली। डू यू अंडरस्टैंड? पीएनसी के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं के से ही बाइनोमियल नाम का चैप्टर बना दिया गया कोफिशिएंट से। तो ये समझ लेना पीएनसी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। इफ यू गाइस वांट, इनफैक्ट आई वुड नॉट रिकमेंड अ सेपरेट नोटबुक। पीपल से कि सर चैप्टर हो गया नया नोटबुक बना लो। इन तीनों चैप्टर को सेम ही नोटबुक में डालना, ये एक ही चैप्टर मानो उनको। कॉम्बिनेट्रिक्स चल रहा है, बोल देना पीएनसी वाला सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। वी हैव स्टार्टेड विद पीएनसी। और तुम देखना पीएनसी में भी जबरदस्त बाइनोमियल का रोल आएगा, भयंकर। मतलब यू विल बी अमेज्ड कि बाप रे ये चैप्टर अलग बनाए क्यों है, दे हैव टू बी सेम। सर कॉम्बिनेट्रिक्स बाइनोमियल से चालू हुआ ना? कॉम्बिनेट्रिक्स बाइनोमियल से चालू हुआ। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद पीएनसी, और चीजें आएंगी इसमें, गजब गजब चीजें आएंगी। अच्छा अगर हम लोग वो चीज समझ चुके हैं, पहले बच्चों आपको मैं ऋषभ पंत वाली आइडेंटिटी सिखाई थी ना? हाँ सर सिखाई थी ना, क्या थी वो जरा बताना मुझे। सर वो एक बार उसको लेने का एक बार नहीं लेने का है वैसा है। इसे नोट कर लो, ये बहुत क्रूशियल है। आप लोगों ने ये तो नोट किया ही था कि भाई टोटल n+1 लोग हैं, उसमें से r+1 लोगों की टीम बनानी है। अब ऋषभ पंत भाई साहब सोचते हैं यार मुझे टीम में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो अगर मुझे टीम में रखा तो बचे हुए r लोग चूज करने पड़ेंगे n में से, और अगर मुझे टीम में नहीं रखा तो r+1 लोग चूज करने पड़ेंगे n में से। आया ना? करेक्ट है ये?
देखा? हाँ सर। अच्छा इधर देखो, इसी का सर तो R+1 में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, करो बताइए ना प्लीज। R+1 लोग चाहिए, उसमें से एक खुद ऋषभ पंत है। हाँ अगर सर। उसको ले लिया तो बचे हुए R लोग चाहिए ना इनमें से, हाँ सर। और अगर उसको नहीं लिया तो अभी भी R+1 ही चाहिए ना इनमें से। N+1 नहीं लिखा क्योंकि उसको तो निकाल दिया, राइट? तो निकाल ही दिया, उसको तो फेंक ही दिया, भाग यहाँ से। अब बचे हुए लोगों से बात की जा रही है यहाँ पर। LHS में याद रखो, हमेशा बचे हुए लोगों में से बात की जाएगी। समझा इट इज सर। ऑलवेज अबाउट बचे हुए लोग। समझ रहे हो? हाँ अच्छा, सर। इसी का ही देखो नेक्स्ट लेवल देखो। मान लो इस बार N+2 लोग हैं, उसमें से मैं R+2 लोग सेलेक्ट करने हैं, और इस बार पता है ऋषभ पंत और धोनी। नहीं, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि यार क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि हम दोनों को फेंक दें, हाँ या ना? हाँ सर। ऐसा हो सकता है कि मुझे ले लें, ऋषभ पंत को ले लें और कुलदीप यादव को फेंक दें। ऐसा भी हो सकता है ऋषभ पंत को फेंक दें और कुलदीप यादव को ले लें, और ऐसा भी हो सकता है दोनों को ले लें। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ वी विल हैव 2 केसेस, 4 केसेस, सॉरी। हाँ सर। डू यू रियलाइज दिस? यस। दिस विल बी द नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ ऋषभ पंत आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या होगा, बचे हुए लोगों में से R+2 चाहिए होगा, हाँ या ना? हाँ सर। इधर क्या होगा, बचे हुए लोगों में से बचे हुए लोग अभी भी R+1। एन ही है। ऋषभ पंत को ले लिया और कुलदीप को फेंक दिया तो बचे हुए लोग अभी भी एन ही रहते हैं। नहीं, NC, R+1। +1। वेरी गुड। इधर भी NC, R+1। और ये क्या हुआ, NC। NCR। हाँ, इनफैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों, ये ऑर्डर को कितने प्यार से अरेंज हो जाती है। तो मैं भी ये पैटर्न दिखा देता हूँ और ये पैटर्न याद रखना, करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है। इनफैक्ट तीसरा मुझे बना के दिखाओ। सर 3 लोग से। अंडरस्टैंड सच क्वेश्चंस विल कम and they will appear that they are binomial questions in exam. Gadha Janta will start simplifying and expanding the factorials and start remarking the options. लेकिन इंटेलिजेंट जनता नोस कि ये तो ऋषभ पंत आइडेंटिटी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आया ना? हाँ सर। हाँ, ये चीज याद रखना। अब देखो, मान लीजिए 3 लोग हैं, 9 केसेस बनेंगे। 9 या 9 6। तो बनेंगे ना। ऋषभ पंत है, कुलदीप यादव है और अश्विन, ठीक है? तो इसकी वजह से लिया नहीं लिया 2 केसेस, इसके लिया नहीं लिया 2 केसेस के, तो 8 ही तो बनेंगे। 2 2 4 2 8। समझ में आ रहा है? 8 केसेस होंगे। हाँ सर। दे विल नॉट बी 9 केसेस, 8 केसेस। पहला केस आर भी नहीं है, के भी नहीं है, अश्विन भी नहीं है, दिख रहा है? हाँ सर। दूसरा केस ऋषभ पंत है पर कुलदीप नहीं है। यादव और अश्विन नहीं है। फिर ऋषभ पंत नहीं है पर कुलदीप यादव है और अश्विन नहीं है। फिर ऋषभ पंत भी नहीं है, कुलदीप यादव भी नहीं है, अश्विन है। दिख रहा है ये? हाँ सर। फिर 2-2 की जोड़ी। पंत है, कुलदीप यादव है, अश्विन नहीं है, प्लस ऋषभ पंत है, कुलदीप यादव नहीं है, अश्विन है। इस बार समझ में आ रहा है? 2 2 लोग ले रखे हैं। हाँ सर। ऋषभ पंत नहीं है पर कुलदीप यादव और अश्विन है। तुम्हें दिख रहा है इनका आंसर सेम आएगा, इनका हाँ आंसर सर। सेम आएगा वो। और अभी तीनों। इनफैक्ट सबको पैटर्न भी देखना चालू हो जाएगा, जो मैं पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ। और एक तीनों ले लिए। कितने लोगों को दिखा है कि आंसर का पैटर्न आई थिंक वेरी प्रेडिक्टेबल है। ये देखो, यस सर। CR+3, और मजे से देखना इधर कोफिशिएंट क्या आएगा, 3 NCR+2। वेरी गुड, प्लस 3 NCR+1। शाबाश। NCR। पार्शियल ट्रायंगल के कुछ डू यू रियलाइज, लुक एट दिस, यहाँ पर 2 आया है, दिख रहा है? यहाँ 3 आया है, दिख रहा है? आसपास ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल, सही पकड़ गए। ये कोफिशिएंट यही आते हैं, ये कोफिशिएंट आते हैं। नोट कर लो, दीज आर द कोफिशिएंट्स दैट यू विल यूज।
तो अब अगर मैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दूंगा तो आप पकड़ लोगे, तुरंत आंसर बता दोगे कि नहीं बता दोगे? उसको बाइनोमियल से करने की कोशिश तो नहीं करोगे फालतू की? नहीं सर। मैं देता हूँ क्वेश्चन। नाउ Sir- दिस क्वेश्चन केम इन फिटजीज टेस्ट। हाँ बोलो। इसमें हमने डायरेक्टली कैसे बोला कि 8 केसेस है, वो नहीं समझ रहा। आर को लिया नहीं लिया, ऋषभ पंत सोचेगा मुझे लिया नहीं लिया, ये भी सोचेगा लिया नहीं लिया, ये भी सोचेगा लिया नहीं लिया। तो इसकी दुनिया में 2 केसेस, इसकी दुनिया में 2 केसेस, इसकी दुनिया में 2 केसेस, ओवरऑल 80 तो हुआ, 2 टू 4 टू 8। भाई हाँ। ऋषभ पंत के 2 केस बने। अब वो केस कुलदीप यादव की वजह से 2 पार्ट में टूटे। अब वो हर केस अश्विन की वजह से 2 पार्ट में टूटेगा। कितने केस बने खुद ही देख लो। 8 सर, समझा। तो बाइनरी ट्री बनता चला जाएगा। यस सर। तो मैं तुम्हें फिटजी का क्वेश्चन देता हूँ, देखो क्या आया था। दो बच्चों नेक्स्ट पेज पे। सर नोट कर ले एक मिनट। ये बहुत ही मजेदार चीज है। गजे लोग एग्जाम में से तोड़ तोड़ के एक्सपैंड कर करके प्रूव करने की कोशिश करते थे, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हालत होगी। इनफैक्ट 90% ऑफ द बुक्स एंड 90% ऑफ द टीचर्स सिर्फ यही पढ़ा के छोड़ देते। उन्हें ये नहीं पता ये आगे भी ऐसा हो सकता है, और ये बच्चे को पता होना चाहिए। तुम्हें पता है धोनी का भी एक्सटेंशन हमने पढ़ा है। हाँ सर। ऐसा भी होता है, दोनों का ही होता है। धोनी का याद है ना कि 2 लोगों को कैप्टन बनाना है, याद आया? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ फिटजी का। सर एक सर कॉपी नहीं हुई। जल्दी करो। सर ये आता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। क्या ये बी वाला एक्सटेंडेड ऋषभ पंत आता है कि उसकी बिल्कुल आएगा। probability कम अरे है। भाई ये तो मतलब डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार ये तो। बट इट इज अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के आने का ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आई प्लस एफ है। आई प्लस एफ याद आ रहा है? आई प्लस एफ वाला क्वेश्चन याद आया? हाँ सर। हाँ, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक टाइप होता है। चले बच्चों नेक्स्ट पेज पे जरा एक बार देखो इसको। क्वेश्चन का क्वेश्चन देखो जरा, इसको पीट दो पकड़ के। मजेदार क्वेश्चन था। कई गधे ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर बड़ा ही लेंदी वो था। करो। n plus 5 c r plus 5। यानी एन क्या है? एन कौन है? एन ये ऊपर लिखा होगा 100। तो 105 सी 16। 105 होगा पक्का। 20 105 सी 16। कितना? 16 20 कितना? 17 ना। 19 इधर देखो, इधर लास्ट वाला टर्म एनसीआर आ गया। 16 पक्का। श्योर है? सर प्रॉपर पास्कल ट्रायंगल में नहीं है ना? सर आर की वैल्यू तो 12 होगी ना उसमें। मैं थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया। तो सबसे पहले सर एक और 10 वाला टर्म आना चाहिए। एक और 10 आएगा, वो थोड़ा सा लिखने में गलती होगी। एक तो वो टर्म मिस हो गया। जरा एक बार रीराइट कर लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए वो अजीब लग रहा था। अब सही है, अब नहीं दुखी कर रहा हूँ। हाँ अब सही है बच्चों। हाँ सर अब ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा सा लिखने में एक टर्म मिस हो गया। सर इतना बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में हो गया। हम्म
सर आप लास्ट पेज 1 मिनट लिख सकते हो। सर वो जो क्वेश्चन दिया था वही बाकी है ना अब तक करना? करते हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा लेट मी टेल यू हाँ, बच्चे, sir. ये वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू मैंगो बनाना है। इनफैक्ट ये मैंगो बनाना ही है। दिस इज आल्सो मैंगो बनाना। अब आपको लगेगा अरे ये तो हम वापस घूम के वहीं आ गए, इतना इजी था मैंगो बनाना कि तुम दिखाता हूँ। दिस इज दिस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने लोगों को दिख गया ये मैंगो बनाना ही था? अभी दिखा सर। दिख गया? हाँ सर। दिस वाज मैंगो बनाना ओनली। तो ये दोनों चीजें बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, नोट करो। मस्त है, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। सर कहाँ से कहाँ पहुंच गए? हाँ वही था, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। चलो अब इस वाले पे आ जाओ। ये मैंगो बनाना नहीं है, ये मैंगो बनाना नहीं है। ये क्वेश्चन पहली बार बंसल्स के टेस्ट में आया था। ये मैंगो बनाना नहीं है, ये कुछ और बीमारी है। बताऊं डैश क्या? एंड मैच, क्या बेटा? डैश एंड मैच। सर ये असाइनमेंट में भी था। हाँ हाँ तो करो, कॉपी करो, देखो कैसे करोगे। डैश एंड मैच नहीं है ये, क्योंकि उसमें पता है पावर्स, वो जो कॉफी वो होते हैं ना ऊपर वाले, वो फिक्स रहते हैं। ओके सर। ये कुछ और है। बताओ, ये सोचेंगे थोड़ा। 2 मिनट दो ना। पूछते सर। हेलो, Sir, I created a binomial using the series. क्या बोल रहे हो बेटा? I created a binomial using the given series. करो करो, गुड। So is the answer 2 raised to 12? Yes, sir, 2 raised to 12. पहले से किया हुआ था ना आप लोगों ने? नहीं सर। तुम लोगों को अभी क्लिक हुआ है? सर नहीं वो पहले किया। अभी क्लिक हुआ यार, मान गया मैं। मुझे तो लगा था क्लिक नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो वेरी नाइस यार अगर अभी क्लिक हुआ है। पहले किसी ने नहीं पढ़ा रखा ये? सर मैंने पहले से किया था। तो किसने अपने आप किया ये? सर अभी हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं ना बच्चों, दिस इज, लिख लो, लिखो ब्रेकिंग अ बाइनोमियल। देखो जरा हम किस तरह से करते हैं इसको। बच्चों ये तो पढ़ाई है हमने, यस सर। ये तो पढ़ाई है, करेक्ट? अच्छा ये क्या है, जरा इसको देखो। r goes from 0 to कहाँ तक जाएगा? 12 तक ही जाएगा ये। हाँ सर। ठीक है, ये है 12CR, इसको पहले लिख लेते हैं 12CR। इधर क्या है? 24 माइनस 2r। C12 -1 की पावर r, यही है ना? हाँ सर। ठीक है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो RHS है ना, इसको इसके जैसा बनाना। तो LHS से अपने आप आंसर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस?
यस सर। सबसे पहला हमें हिंट मिला कि n कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ। 12। n is 12, तो वी स्टार्टेड लाइक दिस। देखते चलना। करेक्ट है ये यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताना, Q -1 लग रहा है। तो ना ना Q -1 तो लाएंगे ही लाएंगे, वो तो आते ही है। तुम्हें दिख रहा है एक और NCR बैठा है यहाँ पे, यस सर। और NCR हमेशा एक्सपेंशन से आता है, हाँ या ना? हाँ सर। NCR हमेशा एक्सपेंशन से आता है, NCR हमेशा एक्सपेंशन से आता है, इसका मतलब यहाँ पर एक और एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये P या Q में से, अच्छा पहले तो Q को देख लो, ये -1 की पावर आर से, आई थिंक Q एकदम क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना? यस सर। नेस्टेड बाइनोमियल जैसा। करेक्ट। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, Q की जगह -1 की पावर आर आ चुका है। ऑब्जर्व करो, हमने काफी पार्ट को मैच करा लिया है। नहीं, ये हमने काफी पार्ट तो ऑलरेडी मैच करा लिया जो हमें चाहिए था। तो ये इससे मस्त मैच हो गया, ये बीच में बचा है। तो पहली बात तो ये P के अंदर ना कोई एक्सपेंशन होना चाहिए, तभी 24 - 2R आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। मतलब ये एक्सपेंशन होगा, तो वो एक्सपेंशन ऐसा होना चाहिए जिसमें पावर 24 - 2R होनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। यस और नो? कोई भी बच्चा परेशान? देख लो जरा, कोई भी बच्चा देखो दुखी। तो इसका मतलब पहली बात तो यहाँ पावर 24 - 2R बनाने के लिए P की जगह क्या लिख दो? P² लिख दो। यस और नो? यस सर। तो P की जगह P² लिख दो। तो सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, 36 - 3R बनाना होता तो P की जगह क्या डाल देते? PQ। PQ। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे 24 - R बनाना होता तो क्या करते? P की पावर 12 मल्टीप्लाई कर वेरी दो। गुड, P की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर देता दोनों साइड। दिख रहा है? यस सर। डू यू अंडरस्टैंड? P की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर देता तो P की पावर 24 - R हो जाता, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो जो भी हमने P की जगह P² डाल दिया, P की जगह P² डाल दिया, तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो गया? हमारी पावर्स मैच कर गई, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। देखते रहना। अब मुझे बताओ, हमें एक्सपेंशन ही बनाना है P को, तो P को डाल देते हैं 1 + x। अब इसका 12th टर्म चाहिए। वेरी गुड, हम लोग एक्सपेंशन तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ध्यान रखिए, हमें 24 - 2R C12 चाहिए, यानी इसमें से x की पावर 12 का कोफिशिएंट चाहिए। यस सर। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x⁻12 ऑन बोथ साइड। तो RHS तो अपना वही बन गया जो हमें चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। RHS तो वही बन गया जो हमें चाहिए। अब इसमें से हमें x की पावर 12 का कोफिशिएंट चाहिए। ये क्या बीमारी है भाई? ये x² + 2x + 1 होता है, तो ये x² + 2x हो गया। यस और नो? हाँ सर। ये क्या बन गया? x की पावर 12 × x + 2 की पावर 12। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 क्या आएगा, जल्दी बताओ? 2/12। 2/12। तो द आंसर इज 2/12। सर लास्ट दो स्टेप से आपने कैसे कंक्लूड किया वो अरे नहीं। x की पावर 12 तो बाहर है, बस यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म चाहिए अब। हाँ सर। तो 2 की पावर 12 भी आएगा कांस्टेंट, हाँ है ना? ये हैंगिंग है ना भाई, x की पावर 12। समझा, बट उससे आंसर कैसे मिल गया वो नहीं समझा। डू यू अंडरस्टैंड? इससे यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 लेना पड़ेगा, हाँ सर। तो फिर इधर से भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 लेना पड़ेगा। ओह गॉट इट सर, गॉट इट। तो प्रोसेस क्या है? ब्रेकिंग अ बाइनोमियल एंड फाइंडिंग क्या? कोफिशिएंट। तो कोई प्रोसेस समझ में आया? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए, नोट कर लो इसको अच्छे से। ब्रेकिंग अ बाइनोमियल, फाइंडिंग कोफिशिएंट। आज के लेक्चर को सब बच्चे
पीएनसी 1 करके लिखेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में पीएनसी का भी रोल स्टार्ट हो जाएगा। अब से काफी अच्छे और तगड़ी तरीके से पीएनसी का रोल स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग एनसीआर अगले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में एनसीआर के बारे में पढ़ेंगे कि एनसीआर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उससे हमें क्लैरिटी और मिलेगी। देखना, एनसीआर एनपीआर अगले लेक्चर में यही सब स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें बायनोमियल का बहुत यूज होता रहेगा साथ साथ। If you are thorough with your chapter, you will start feeling that it is the same chapter. If you are not thorough with the chapter, you start feeling it's a different chapter. हाँ भाई, क्वेश्चन दो नेक्स्ट। 2 मिनट सर 1 मिनट। सर एक्स की पावर 12 का कोएफिशिएंट क्यों लिया दूसरी साइड बताइएगा फिर से। एक्स बार 12 को क्वेश्चन ग्रीन साइड से कि येलो साइड से? येलो साइड पे। अरे वो तो देखो ना, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, यहाँ एक्स भी नहीं, तो एक्स की पार्ट वाले को क्वेश्चन यहीं से मिलेगा बस। ठीक है, यस और नो? हाँ हाँ सर, यस सर सर। आंसर x + 2 raised to 12 है। एक्स की पार्ट 12 इंटू एक्स प्लस 2 रेस्ट पार्ट 12 एलएचएस है। हमें एलएचएस नहीं चाहिए, एलएचएस में से एक्स की पार्ट 12 का कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट क्या है? सर नहीं समझा। डन। सर एक सेकंड। ओके, क्वेश्चन देता हूँ जरा। सर नहीं समझा। बेटा यहाँ तक पहुंच गया, ये ग्रीन इक्वल टू दिस तक, सॉरी, हाँ तो ये यहाँ तक पहुंच गया तू? हाँ सर हाँ। यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद तेरे को ये समझ में आ रहा है कि अब मुझे दोनों अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये पार्ट सही है, ये पार्ट सही है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है बेसिकली। हाँ सर ये वो एक्स की पार्ट 12 को कोफिशिएंट है, तो तू बेसिक दोनों साइड अगर इक्वल, दोनों में से एक्स की पार्ट 12 को कोफिशिएंट निकाल के कंपेयर करना है। यस और नो? सर समझा। तो इसमें से एक्स की पार्ट 12 को कोफिशिएंट यही बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ सर। इसमें से एक्स की पार्ट 12 को कोफिशिएंट क्या बनेगा? यानी इसका एक्स की पार्ट 12 को कोफिशिएंट, यानी इसका, इसमें से एक्स की पार्ट 12 तो कॉमन ही आ गया, तो यहाँ से कांस्टेंट लोगे। समझ गया? हाँ सर। कॉपी कर लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। हो गया सर। चलो ये लिखो। करो। So 2 raised to 20. नो, पहले जो सिखाया प्रोसेस उसी को समझो। पहले तो टर्म लिखो इसका, फिर पी प्लस क्यू से स्टार्ट करो।
सर 1 है आंसर। हाँ हाँ सर 1। वेरी गुड, हाँ सर 1 है। वेरी गुड। ये क्या कहानी है? r इज इक्वल टू 0 से 20 CR, पहले इसको लिखो है क्या ये 40 माइनस r C20 माइनस 1 की पावर r, यही कहानी है ना? यस सर। तो इसको स्टार्ट करते हैं, p minus 1 की पावर 20। आराम आराम से करते हैं यार, थोड़ा अपन स्लो है। सबको दिख रहा है n20 होगा? हाँ सर। और q को -1 डाल ही दिया होगा सबने, मतलब इतना तो कुछ हैरानी की बात है ही नहीं उसमें। अच्छा ये बताओ p की पावर 40 माइनस r कैसे बनाऊंगा मैं? p की पावर 20 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। हाँ एक बार p की पावर 20 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। सबको दिख रहा है? इट इज सो वो डिफिकल्ट सिर्फ सोचना है। कितने लोगों को दिख रहा है कितना आसान काम है ये सब करना? हाँ सर। तो मस्त है, अपन लोग कितना कुछ मैच कर गए इससे। ये पार्ट मैच हो गया, ये पार्ट मैच हो गया, मस्त चल रही है लाइफ। ये 40 माइनस r भी आ गया, तो p को एक्सपेंशन बनाना है तो डाल दो 1 + x की पावर 20। अच्छा एक चीज समझ में आती है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता 40 माइनस r C20 2 की पावर 20 भी होता था, तो 2 की पावर 20 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ वो तो इजी हो जाता। रुको मुश्किल बना। सर p को 1 + x लिखना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते। अरे तो ऐसे कैसे फिर वो एक्सपैंड कैसे होगा? वो हाउ विल इट एक्सपैंड? अरे सॉरी सर। वो एक्सपेंशन कहाँ है? रुको आज तो आसान लगेगा, एक दिन ऐसा क्वेश्चन बना के दूंगा एकदम से पीएनसी के बीच में दूंगा ये ना, तब तुम्हें क्लिक नहीं होगा वो। आज तो मैं समझ गया कि आज तो क्लिक होने वाला है, क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ाया है ना। अच्छा कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है डैश एंड मैच से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो ऊपर वाला है नंबर से चेंज हो रहे हैं? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आ रही है ना? हाँ सर। अच्छा लगता है उसमें। पहचान लिया ना? डैश एंड मैच से पहले मैंगो बनाना होता है, मैंगो बनाने में ऊपर वाले नंबर फिक्स रहते हैं और नीचे वाले का प्लस प्लस होता है। फिर डैश एंड मैच में प्लस माइनस आता है तो भी हैंडल हो जाता है। ये उसका भी हायर वर्जन है कि यही चेंज हो रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट। हाँ तो जल्दी बताओ भाई ये क्या बन गया? 1 + x की पावर 20 बन गया ना? किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर 20 का। तो टेक कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा? 1 की पावर 21 इज इक्वल टू, यही आ गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ या ना? इज एवरीबडी ओके? क्लास की जनता ऐसा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। सर एक तरह से तो अजीब लगता है कि इतने बड़े सीरीज का आंसर बना है। हाँ यार अजीब तो है। सोचो किसी क्वेश्चन का आंसर 1 हो और ऑप्शन में सीरीज दे रखी है, मस्त हो जाएगा ना? बच्चे कहेंगे क्या बकवास है ये। इट वुड बी सच अ चीप ट्रिक, समझ रहे हो ना? ऐसा। बट हैज एवरीबडी अंडरस्टूड? यस सर। पेज पलट सकता हूँ? मुझे x की पावर 20 लेके LHS में क्या कर रहे हैं उसमें डाउट आ रहा है। एलएचएस को सिंपलीफाई तो करो भाई, कोफिशिएंट निकालने के लिए पहले ये क्या है सर मैं ये? कैसे निकालना है समझ गया मैं सर, क्यों निकाल रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है समझने में। ये एक्सप्रेशन इक्वल टू ये एक्सप्रेशन है। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट RHS to orange thing, you will say that I will take coefficient of x की पावर 20, then it will get converted to this. Orange is the coefficient of x की पावर 20 in RHS. Your question is coefficient of x की पावर 20 in RHS. Do you understand that? यस सर। Or you don't? वही आओ LHS जरा में। मुझे
राइट ठीक है भाई सर। इसमें से अगर x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकालूंगा तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो x ही नहीं है, इसमें है, इसी में से 40 माइनस आर C20 आएगा बस। राइट ठीक है सर, समझा मैं। चल सकते हैं आगे। यस सर। डन सर। अच्छा, हम इसको पता है वैसे इस क्वेश्चन को डैश एंड मैच से भी कर सकते हैं। देखो, even dash and match can be applied, although not that easily or not that freely or not that intuitively. So dash and match can also, बताऊं क्या छोड़ दूं? बताओ सर। बताना सर। ओके, डैश एंड मैच कैन ऑल्सो वर्क। डैश एंड मैच में हम क्या करते थे, दो एक्सपेंशन लेते थे, उन्हें मल्टीप्लाई करते थे आपस में, फिर x की पावर को उसका कोफिशिएंट देखते थे, यही थी ना कहानी। हाँ सर। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ना हाँ सर। जैसे ये देखो ना 20, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा इसलिए डैश एंड मैच से होने में हमें टेंशन आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऊपर जो नंबर है ना वो चेंज हो रहा है। 40C20, 20C1, 39C20 प्लस 20C2, 38C20 माइनस 20C3, 38C, तो 37C, ऐसा ही है ना? यस सर। हाँ, तो इसमें ना थोड़ा सा पहचान क्या है इस तरह के क्वेश्चंस की, लुक एट दिस क्लास। अगर मैं कोफिशिएंट्स के बारे में बात करूं कि ये कोफिशिएंट डैश एंड मैच में यही पहचानते हैं ना भाई ये कहाँ से आ रहा है, तो 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 कहाँ से आ रहा है, यही है ना कहानी, ऐसे ही करते थे ना। कहाँ से आ रहा है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। -1 की पावर 20। 1 माइनस एक्स की पावर 20 यहीं से आएगा ना, यस सर। नो? यस सर। अच्छा, इसको देखो 40C20, 39C19 लिख सकते हो फ्लिप करके, दिख रहा है? 38C18 लिख सकते हो फ्लिप करके, दिख रहा है? 37C17 लिख सकते हो फ्लिप करके, दिख रहा है? यस सर। तो पता है काफी कुछ लक्षण है इसमें डैश एंड मैच के। देखो एडिशन कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो लक्षण तो है, सिर्फ परेशानी यही कर रहा है ना, काश ये कांस्टेंट होता तो तुरंत डैश एंड मैच छोड़ देते, हाँ या ना? हाँ सर बराबर। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता है ना, ऊपर 1 1 1 1 के जंप से जा रहा होता है या चेंज हो रहा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए ये डैश एंड मैच यहाँ पर लग रहा है, इस वाले क्वेश्चन में लग रहा है, इस वाले क्वेश्चन में फ्लॉप हो जाए डैश एंड मैच। कौन सा? इसमें क्यों सर? अ, सर पहले
फ्लॉप से ज्यादा, हाँ पहले मैं बता देता हूँ क्या कहानी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, मतलब फ्लॉप नहीं होगा पर वो बहुत इंट्यूशन से थोड़ा और ज्यादा दूर हो जाता सर नीचे का सम कांस्टेंट नहीं आ रहा। है। क्यों नहीं आ रहा? हाँ नीचे वाले का सम कांस्टेंट नहीं आ रहा, पर उसमें भी ना पहुंचा सकते हैं हम लोग वहां तक। एक सेकंड। सर वैसा होगा कि टेलीस्कोपिंग से हर एक हो सकता है, बट ढूंढना आना चाहिए। हाँ बच्चों, अब इसमें पता है क्या है ना, ये देखो ऊपर जो डिक्रीज हो रहा है ना, ये यहाँ पे मैं बच्चों आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारी ना ये वाली सीरीज हेल्प करती है। लुक एट दिस सीरीज, ये याद है? पावर ये यही है ना? हाँ ये यही होगी ना? ऐसा ही चलेगा ना ये? हाँ सर। ऐसे ही चलेगा ना? करेक्ट? यस सर। डू यू रिमेम्बर माइनस एन सी आर क्या होता था? एन प्लस आर माइनस वन सी क्या होता था? r+1 अरे जल्दी बताओ। r R-1 raised to R. एन प्लस आर माइनस वन सी क्या? R. आर श्योर? R-1 क्या होता था? जल्दी नोट्स देख के बताओ, जल्दी चेक करके बताओ क्या होता था। क्विक। सर R ही होता था। पक्का? आर ही होता है इंटू और माइनस यहाँ पे क्या होता था? माइनस वन की पावर आर होता था, ये होता था ना? यस हाँ सर। सर। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, n प्लस वन माइनस वन इज n c1 x। इसको क्या लिखेंगे? n प्लस टू माइनस वन, तो n प्लस वन c2 x स्क्वायर। दिख रहा है ये? हाँ n सर। प्लस थ्री, सॉरी n प्लस टू c3 x क्यूब। दिखा ये? दिख रहा है? तो ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज की एक खास बात है, इस सीरीज में जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये इन कोफिशिएंट्स में ऊपर वाला नंबर प्लस वन चेंज होता रहता है। इस सीरीज को पहचान लो, नोट कर लो इस सीरीज को, ये थोड़ी सी ना इस सीरीज में एक खास बात है। तो ये जो दूसरे वाले कोफिशिएंट है ना, अब आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, अच्छा ये दूसरे वाले कोफिशिएंट इस सीरीज से निकालेंगे। हाँ सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यू आर राइट। अच्छा अब कहां से निकालेंगे जरा बात करते हैं, रुको। कितने लोगों को दिख रहा है ये डैश एंड मैच इसके सामने कितना लेस इंट्यूटिव है? हाँ सर। मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि खराब बुक्स और खराब टीचर्स ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। खराब बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। ये देखो कितना इंट्यूटिव है, भयंकर तरीके से दिख रहा है।
बहुत लॉजिकल भी है ये। हाँ, लेकिन ये ना देखो ये पहले, लेकिन फिर भी अच्छा एक चीज और सुन लो, ये सिखाना इसलिए जरूरी है कहीं ऐसा ना हो जाए कि असर्शन रीजन में आ जाए, समझ रहे हो? हमें सब पता होना चाहिए कि हाँ ये मेथड गंदा है पर सही है, तो गंदा मेथड जरूर है पर सही है। अच्छा अब देखो जरा जनता, अब हम पहचानेंगे कैसे कि यहां पर कौन सी सीरीज लेंगे। कई लोग बोलते हैं सर n को 40 ले लो, इससे स्टार्ट कर लो सर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 40 से। अरे गधे, अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 40 से स्टार्ट करेगा ना तो तुझे 40c1, 41c2, 42c3 ऐसे मिलेगा। क्या यहाँ पे 42c3 वगैरह है क्या? नहीं सर। नहीं। तो क्या मेरे को 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 40 से स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करना चाहिए। इसका सबसे छोटा वाला क्या है, लास्ट में क्या आएगा जल्दी बताओ, सबसे छोटा 20c20, जल्दी बताओ लास्ट वाला क्या है? 0 ही आएगा ना। अरे लास्ट वाला नंबर क्या आएगा? 20c20, आगे ये 0, ये 20, ये आएगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर बराबर। हाँ। मुझे बताओ सबसे छोटा कौन है? ये 20 है ना? यस सर। तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 20 से स्टार्ट करना चाहिए, तभी 20, 21, 22, 23 करते 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 40 तक गाड़ी पहुंच जाएगी। पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी। तो इन दोनों का डैश हो रहा है, इन दोनों की भिड़ंत है ये। इस भिड़ंत में पहली टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पावर 20 होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। सारी टर्म्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20 होंगी कि नहीं होंगी? होगी सर। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20 चाहिए। सर x की पावर 20 कैसे होता है? अरे 20c0 यही होगा ना ये n, एक सेकंड रुकना, यहां तक कॉपी कर लो पहले अच्छे से। एक्चुअली 20 भी नहीं, मैं बताता हूं कितना लेना है। इट्स नॉट इवन बी 20। ये देखो सबसे पहला वाला होता है ना 0 वाला, वो क्या होता है? वो ये होता है n-1c0 होता है। तो ये n-1c0 के हिसाब से n-1 is 20, तो ये 21 होगा यार। तभी आपका जो पहला वाला टर्म आएगा वो इसके एक्सपेंशन, ये इसका एक्सपेंशन बनेगा। 21 माइनस 1 is 20c0 x की पावर 0 प्लस 21c1 x की पावर 1 प्लस 22c2 x की पावर 2। अब बनेगा ये, पहचान के देखो ये n-1 है ये, करेक्ट? यस सर। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 चाहिए। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। आती है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? 1 माइनस एक्स हुआ, पावर -1 x की पावर -1 हुआ। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। ये तो यही होता है। हाँ या ना? हाँ सर। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 कितना हुआ? 1। हाँ, तो लेस काउंट इंट्यूटिव अप्रोच बट फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द बुक्स। तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है इसमें। हाँ, इरिटेटिंग है, दिस इज इरिटेटिंग, लिख लो इरिटेटिंग। Why have we done this approach? अगर इरिटेटिंग है, देखो आना सब चाहिए। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस में कोई ऐसा क्वेश्चन ना आया हो जो सिर्फ इसी से होता है, पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हो सकते हैं, तो उसके आना चाहिए। आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आना चाहिए, पता होना चाहिए, चाहे यूज मत करो। पर सबको दिख रहा है इरिटेटिंग मामला था, और कहा ये मतलब बिना सोचे समझे ऐसे यूं ही खेल कूद में ही आ गया, दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा देखो ये तो तुमको दुखी कर देगा यहाँ पे, ये वाला। इसमें दिख रहा है 2-2 का जंप है, वो 2-2 का जंप कैसे क्रिएट करोगे? दिखा इरिटेशन? सर फिर वो इवन पावर्स उड़ जाए वैसा करना पड़ेगा। कुछ हाँ उठ सकती है। हाँ तो वो नहीं, इवन पावर हो जाए नहीं, इसी में ना, इसी एक्सपेंशन को एक अलग फॉर्म में लेना पड़ता है। मतलब इट्स नॉट अ गुड अप्रोच, तो जस्ट फॉरगेट इट। मतलब दूसरी जगह मत ट्राई करना, उसमें बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो योर ब्रेकिंग अ बायनोमियल इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस फॉर these type of questions. Is that okay? यस सर।
कोई बच्चा परेशान, यहाँ तक किसी बच्चे के दिल में डाउट? कोई भी बच्चा दुखी? यस और नो? नो सर। बोलोगे? नो सर। नोट किया? अच्छा, तो फिर अब मैं बताता हूँ भाई मैंने एक्चुअली क्यों पढ़ाया आपको। लुक एट दिस क्वेश्चन। तो ये भी ट्राई करें। बिल्कुल करो। बस मुझे बताते रहो, क्या ये मैंगो बनाना से होगा? होगा? नहीं। नहीं। क्या ये ब्रेकिंग बाइनोमियल से होगा? मैंगो बनाना हो सकता है ना? किससे किससे? मैंगो बनाना। कहाँ हो सकता है यार, ऊपर कहाँ कॉन्स्टेंट्स है? हाँ सर। हाँ, क्या ये ब्रेकिंग बाइनोमियल से होगा? सर ट्राई करना पड़ेगा। देखना नहीं, पड़ेगा। मैं बताता हूँ ब्रेकिंग बाइनोमियल की सबसे बड़ी पहचान। देखो इधर, ब्रेकिंग बाइनोमियल में बच्चों, लुक एट दिस, एटलीस्ट एक पार्ट ऐसा रहता है जिसका सुपरस्क्रिप्ट कांस्टेंट रहता है, 12 12 12, क्योंकि उधर ये नंबर आना ही है ना आपका। हाँ सर। देखा, ये एक पार्ट एटलीस्ट ऐसा रहेगा जिसका कांस्टेंट रहेगा। इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन भी ब्रेकिंग बाइनोमियल से इसलिए अच्छा था क्योंकि इसका एक पार्ट कांस्टेंट चल रहा था। दिख रहा है ये 20 20 20? Yes, देखा? मुसीबत यहां आएगी जब ऊपर में एक भी कांस्टेंट नहीं है। एक भी कांस्टेंट नहीं है, तो ब्रेकिंग बाइनोमियल से ये नहीं हो पा रहा है। यहां पर डैश से ट्राई करो। यहां डैश एंड मैच से ट्राई करो। करें? सबको समझ में आया कि क्यों मैं आपको अलग चीज भी पढ़ा रहा हूं? इधर देखो, अभी 10C0, 11C1, 12C2, 13C3, तुम्हें दिख रहा है एक एक का जंप मार रहा है। तो जल्दी बताओ ये किस में आएगा? 1 माइनस एक्स की पावर, जल्दी बताओ। -11। -11 में, उसी में आता है ना 10C0 का टर्म? हाँ सर। गुड। अच्छा, इसको जरा सही कर ले, इसको फ्लिप करके इसको 5 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, सही है ना ये? हाँ सर। ये प्रोसेस तो आई थिंक सब बच्चे समझ ही रहे होंगे, ये तो सर कोई खास काम नहीं है। अच्छा ये बताओ 15C5, 14C4 ये किस में आएंगे? 1 माइनस एक्स की पावर, जल्दी बताओ।
किसमें? इसी से पता लगता है ना यार, लास्ट वाले से। 10 नहीं, 10 तो n-1 बनेगा ना। 11 गुड। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या चाहिए दोस्तों? 5। 5 So you can write it as -22c5 -1 की पावर 5, which will be same as 22 plus 5 minus 1 c5, which is 26c5 आंसर। चमका? हाँ सर। सबको समझ में आ गया क्यों मैं जानबूझ के आधी अधूरी चीजें नहीं करवाता? सर ब्रेकिंग बायनोमियल क्यों नहीं होगा, वो नहीं समझा। आप मुझे बताओ, ब्रेकिंग बायनोमियल में मान लीजिए आपने p plus q की पावर n से स्टार्ट किया, ओके, ऐसे सोच बेटा। तो इसमें सबसे पहला तो NCR तो रहेगा ही ना, बाकी जो रहे सो रहे, लेकिन ये तो रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ या ना? तो यानी हर टर्म में एक NCR रहेगा, यानी एक ऐसा NCR है जिसका ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट है। क्या यहाँ पे कुछ भी ऐसा है जिसका ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट है? नहीं। ब्रेकिंग अ बायनोमियल में देखो ये खास पहचान होती है कि देखो ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट होता है। देखो ये दिख रहा है, ये एक। याद रखो, अगर दोनों कांस्टेंट है और एडिशन है तो मैंगो बनाना है, या डैशन मैच है। अगर खाली एक कांस्टेंट है और एक चेंज हो रहा है तो ब्रेकिंग का बायनोमियल से कर लेना, और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो डैशन मैच ही इकलौता अप्रोच बचता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अंडरस्टूड? यस सर। ना बोलोगे? हाँ सर। एक क्वेश्चन और दे देता हूं इसका, पेस के मेजर टेस्ट में आया था। क्वेश्चन लिखो। एज एवरीबडी अंडरस्टूड कि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। हाँ सर। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उससे नहीं होंगे, और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उससे, मतलब हर एक का अपना एसेंस है। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे दे ही देता हूँ एक बार। ये मैंगो बनाना। ये तो मैंगो बनाना है। ये ब्रेकिंग। चल ढंग से देख पहले। ब्रेकिंग ही होगा ना। अगर ऊपर दोनों कांस्टेंट है तो वो ब्रेकिंग नहीं है, डैशन मैच है।
ये लो, तो सी वाला ब्रेकिंग और डी डैश एंड मैच है ना? करेक्ट। ब्रेकिंग से होने वाले क्वेश्चन वही होते हैं जिनमें एक पार्ट फिक्स रहता है, एक पार्ट फिक्स रहता है, दिख रहा है, और दूसरा चेंज होता है, तो उसका वो ब्रेकिंग से होता है, वो बेस्ट होता है। वो डैश से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट वापस कोई लंबा होगा। एक्चुअली आप ये समझ लीजिए डैश से तो ये सारे ही हो सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डैश एंड मैच तो ये सारे ही हो जाएंगे। सुपर सेट है। ये डैश एंड मैच से हो जाएगा, ये भी डैश एंड मैच से करके दिखाया पर इरिटेटिंग था, ये तो हो ही गई डैश एंड मैच से। इनफैक्ट मैंगो बनाना खुद डैश एंड मैच से हो सकता है, पता है ना? Yes, sir. तो मैंगो बनाना और ब्रेकिंग अ बाइनोमियल सबसेट की तरह यूज होते हैं डैश एंड मैच के, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें करो, जल्दी फिनिश करो सारे। पहले वाले का क्या आंसर है? 22C10। पहले वाला तो मतलब एलकेजी लेवल है, दूसरे वाले का इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट? इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पर कितना? 10। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज पर 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आंसर निकाल लोगे? हो जाएगा ना? हाँ सर, हो जाएगा। एक केस तो यही आएगा, इससे x की पावर 10 मिले और इससे x की पावर 0 मिले, और एक केस ये आएगा इससे x की पावर 8 मिले और इससे x की पावर 2 मिले। बस दो ही केसेस बन रहे हैं, राइट? आया ना? यस सर, तो लिखूं या हो जाएगा? हो जाएगा। -10c5 इंटू 1, और ये होगा 10c4 इंटू 1। 10c4 माइनस 10c5 सही है क्या? देखो, यस सर। सी वाला करना पड़ेगा। करो, CD करो।
सर सी का 0 है क्या? हो सकता है। हुआ। सर सी 0 मिल रहा है मुझे। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है वो। क्या है, जल्दी बताओ। 30C0 30C10 30C0 और 30C10। अच्छा माइनस 30C1 29C10 ठीक है, प्लस 30C2 29 28C10। 10 ठीक है, तो ब्रेकिंग उससे कर लेता हूँ मैं। ये पहले इसकी सीरीज लिखते हैं। ये है क्या, समेशन r इज इक्वल टू 0 to 30 30CR 30CR 30 माइनस RC10 30 माइनस RC10 -1 की पावर। अरे यार हिंदी है ये तो। यू स्टार्ट विद p प्लस माइनस q की पावर 30 समेशन, अब लिखते हुए भी आलस आ रहा है मुझे। 30CR p रेस्ट पर 30 माइनस r q रेस्ट पर r। क्लियर कट है, q को -1 डालना है और p को 1 + x डालना है। करेक्ट है हाँ या ना? यस और नो? यस सर। करेक्ट है। हाँ सर। अब इसको अगर ये बनाना है तो इसमें से हमें कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, x रेस्ट पर 10। ये तो मस्त है। 0 हाँ तो 0 आंसर है। मस्त है ना? एक ही कोएफिशिएंट निकलेगा। याद रखना, अगर एक पार्ट कांस्टेंट हो जाता है ना तो भाई साहब ब्रेकिंग ऑफ बायनोमियल का कोई कोई जवाब नहीं है। सर वो कांस्टेंट नहीं, वो x है वहाँ पे आपने 1 लिखा। क्या 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 क्या? LHS में x⁻30 है। अच्छा x की पावर 30, ठीक है। आंसर तो 0 ही है ना? हाँ सर। हाँ, तो सब याद रखना, इस केस में ब्रेकिंग ऑफ बायनोमियल का कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि डैश एंड मैच को हम लोग स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देंगे, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। डी पार्ट करो। सर हम डी और ई को होमवर्क में कर सकते हैं? सर आसान ही है, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है।
डी वाला। अब डी वाले में दोनों ही बदल रहे हैं, देख रहा है ये? हाँ तो ये सर। भाई साहब तो डैश एंड मैच के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, देख रहा है? तो 33 3C10 आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, जब भी आप डैश एंड मैच लगाओगे ना, आपको याद रखना है नीचे वाले का एडिशन कांस्टेंट रखना है हाँ सर। जब भी डैश एंड मैच करोगे, क्योंकि डैश एंड मैच अल्टीमेटली कोफिशिएंट ढूंढता है मल्टीप्लाई होने के बाद, डैश एंड मैच। और जब भी आप ब्रेकिंग लगाओगे तो ब्रेकिंग में ना ये वाले पार्ट का कोफिशिएंट ये फिक्स रहता है। ये क्यों फिक्स रहता है? क्योंकि आप अल्टीमेटली उसमें से एक कोफिशिएंट ढूंढ रहे हो विदाउट मल्टीप्लाइंग, समझ रहे हो ना? यस सर। तो चलो जी, तो 1 माइनस एक्स की पावर -13 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर, ये कितना आएगा लास्ट टर्म? 11 10 आएगा लास्ट में, तो -11 है। तो 1 माइनस एक्स की पावर -24 है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 चाहिए, तो -24 10 -1 की पावर 10 आ जाएगा। आई थिंक 24 + 10 - 1 इज 33 C10 तो नेगेटिव साइन, ये आंसर है। आया ना? तो पॉजिटिव साइन आएगा ना? अरे नहीं, माइनस आएगा ना, -1 की पावर वो रहता है ना, वो तो एक और माइनस होता तो उड़ता वो। सर पावर 10 है ना? -1 की पावर 10 जो होगा उसका तो कोई वो ही नहीं बचा ना। अब इसमें से तो एक निकलता ही है यार। हाँ सॉरी अरे सर। हाँ सॉरी, अरे नहीं मेरे से गलती हुई थी। डन सर। सर ई नेक्स्ट टाइम ले ई लो। वाला करो, ई करो, ई वाला डैश एंड मैच से होगा क्या? लग नहीं रहा है। नहीं सर, सिर्फ वो बाय और ब्रेकिंग एक एक जंप क्रिएट कर पाता है यार, एक एक का जंप क्रिएट कर पाता है वो। और ये तो देखो भयंकर 3 का जंप है। सर डैश एंड मैच से तो होगा ही क्योंकि वो यूनिवर्सल है। हाँ डैश एंड मैच से होगा तो जरूर, लेकिन बहुत इरिटेटिंग होगा इसमें। सर इसको ब्रेकिंग करने से होगा। ब्रेकिंग करने से होगा। देखो इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल पे लिखा है कि ब्रेकिंग इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसकी शक्ल देखो, खुद ही समझ जाओगे। ये देखो, ये दिख रहा है सिम्टम, ये कांस्टेंट है एन 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 देखा? हाँ सर। दूसरा सिम्टम दिखाता हूँ, दूसरा सिम्टम ये देखो। हाँ ऐसे पहचान उसको। कोएफिशिएंट चाहिए। करो, चलो होमवर्क है, घर पे ट्राई करना। कोई न्यू बुक बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर इज योर पीएनसी लेक्चर 2, उसमें हम काफी चीजें पढ़ेंगे पीएनसी में। पर ध्यान रखिएगा बायनोमियल की भी बहुत चीजें आएंगी उसमें साथ साथ, ये चैप्टर साथ ही चलेगा। आज तो चलो काफी कुछ बायनोमियल का ही रोल था पीएनसी से ज्यादा, पीएनसी कुछ खास नहीं था, लेकिन अगले लेक्चर से भयंकर तरीके से पीएनसी आएगा और बीच बीच में बायनोमियल जरूर आएगा। हर लेक्चर में थोड़ा बहुत बायनोमियल आएगा, छोटा मोटा। सर आप बायनोमियल की बुकलेट का डिस्कशन रख सकते हैं? हाँ हाँ रखो ना, ग्रुप पे पोस्ट करो, तुरंत रख देते, इसी वीक रखवा लो। सर उसके पहले एक बार फाइनल असाइनमेंट का रख लीजिएगा। पहले असाइनमेंट का कर लो, लेवल असाइनमेंट दिए है ना सबको? हाँ सर। तो पहले मेरा सारे असाइनमेंट का तो हो गया था डिस्कशन। नहीं आपने सॉल्यूशन भेजा था। लेवल असाइनमेंट हो गया, एक्सरसाइज हो गई, असाइनमेंट हो गए कि नहीं हो गए? तो आपने टोटल एक बेसिक असाइनमेंट, फिर 2 असाइनमेंट, फिर लेवल असाइनमेंट और फाइनल असाइनमेंट भेजा है, और अभी डबल समेशन का असाइनमेंट भेजा है। हाँ तो पहले इनका डिस्कशन करो और फिर एक्सरसाइज का स्टार्ट कर लो। ये तो मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत स्टार्ट करो उसको, तुरंत तुरंत ठीक है सर। तुरंत फुल बुकलेट। चलो जी, छुट्टी।